नीतीश और भाजपा के बीच में लंबी दोस्ती का एक बड़ा राज है कि दोनों ही जो भीतर खाने में प्लान बनाते हैं उसकी भनक दूसरे को लगने नहीं देते हैं और अंतिम समय में फैसला ले लेते हैं। इससे दोनों एक ही रास्ते पर चलते हैं और यही कारण है कि लंबे समय से दोनों में दोस्ती बरकरार है। टूट करके भी फिर से जुड़ गए हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में दोनों की रणनीति और राजनीति एक अलग धारा में जा रही है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी के बीच में संवाद की बात को लेकर के कई तरह की बातें सामने आ रही थी, जिसका खंडन भी किया जा रहा था। और इस सब के बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जरूर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इन सब के बीच में अचानक से भारतीय जनता पार्टी ने भी मार लिया है यू टर्न और एक बड़े प्लान की तरफ आगे बढ़ने लगी है। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए थे, उसमें एक समाज जो है उस समाज को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार तक को नकार दिया था। यही नहीं, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को भी नकार दिया था और ये समाज था अल्पसंख्यक समाज। अब इस समाज को एक साथ जोड़ने में जो तैयारियां थी वो एनडीए में नीतीश कुमार को दी गई थी, लेकिन नीतीश कुमार इसमें असफल रहे। उन्होंने किसी तरह से जोड़ गांठ करके अलग अलग पार्टियों के जीते हुए विधायकों को अपने साथ जोड़ा और जमा खान के रूप में उन्हें एक विधायक मिल गया और उसे वो मंत्री भी बना दिए। दूसरी तरफ अल्पसंख्यक का नहीं होना भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था और ये समाज काफ़ी चिंतित भी नज़र आ रहा था। खास करके जिस तरह के शुरुआती दौर में अल्पसंख्यकों को डराया गया था या डर रहे थे मोदी और शाह की जोड़ी से, उनको शांत करने के लिए और ये बताने के लिए कि वो अल्पसंख्यकों के दुश्मन नहीं हैं, उन्होंने शाहनवाज हुसैन को केंद्र से बिहार भेज दिया, उन्हें मंत्री बना दिया और एमएलसी भी बना दिया। इन सब बातों के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूते पर नीतीश को भी छोड़ करके अपने बूते पर अल्पसंख्यक समाज को साधने का काम शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, जो बंगाल में जो कुछ भी हुआ उसे देख करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यकों ने भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया था। अब ये बड़ी लड़ाई बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अगले ही साल चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां लगभग शुरू हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री का विशेष फोकस उत्तर प्रदेश पर करना इस बात को बताता है कि कुछ न कुछ तो है। दूसरी तरफ जिस तरह से विपक्ष एकजुट होकर के और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ध्वस्त किया, उसे देख करके भी अब ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार के झमेले को से दूर कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी का ध्यान जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ हो गया है। और इतना ही नहीं, बिहार में भी अल्पसंख्यकों को साधने के लिए, जैसा कि हमने पहले भी बताया, बीजेपी पूरी तरह से तैयारी शुरू कर चुकी है। जेडीयू छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली को पार्टी ने 6 साल बाद अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री बनाया है। सोमवार को, जैसा कि आपने सुना भी होगा कि लगातार चर्चाएं चल रही थी, उसके बाद अल्पसंख्यक मोर्चा का महामंत्री उन्हें बनाया गया और उसके बाद अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय टीम का ऐलान किया गया। इसमें साबिर अली को बिहार का महामंत्री बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि खेल कहाँ जा रहा है। हालांकि जब अली ने बीजेपी का दामन थामा था तब उनका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन इन सब से दूर भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो मकसद था उसे साध लिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अल्पसंख्यक मोर्चा के 20 सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की। इसमें सबसे ज़्यादा सदस्य उत्तर प्रदेश से जोड़े गए हैं, जैसा कि हमने बताया था, और बिहार से भी 2 सदस्यों को राष्ट्रीय मोर्चा में जगह मिली है। बिहार से अली के बाद अररिया के जो हैं वो मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आप समझ सकते हैं कि ये जो सीमांचल का क्षेत्र था ये भारतीय जनता पार्टी से छूट रहा था, और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार से भी छूट गया था और इस बार तो आरजेडी से भी छूट गया था और इसे एआईएमआईएम ने अपने कब्जे में कर लिया था। और ये बातें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ रही थी कि नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को साधने में कमज़ोर पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से शहाबुद्दीन प्रकरण हुआ, उससे लेकर के आरजेडी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। उस मामले को लेकर के अभी शांत होने में समय लगेगा,
लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने सीधे नीतीश कुमार और आरजेडी को टक्कर देते हुए जिस तरह से मांझी को लेकर और लालू प्रसाद के संबंधों को लेकर चर्चा हो रही थी, उसमें ये बड़ा ट्विस्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखना होगा कि ये ट्विस्ट नीतीश कुमार को कितना रास आता है और एनडीए को कितना बल देता है। खास करके अल्पसंख्यक समाज भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से कितना उनके साथ कनेक्ट होता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन चाल तो बीजेपी ने चल दी है। अब इसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के साथ साथ जेडीयू की भी मुश्किलें और चिंताएं बढ़ा दी हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।